आइए आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हम एक एकदम नई और बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी से जिसका आईपीओ कल खुल चुका है ऑलरेडी। आज दूसरा दिन है। आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस लिमिटेड, आई वैल्यू। प्राइस बैंड 284 से 299 रुपए का तय किया गया है। इशू की जो साइज है टोटल मिलाकर वो 560 करोड़ की है और पूरे के पूरे 560 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वही बेच रहे हैं। मार्केट का कैप होता है ऊपरी प्राइस बैंड पर 1600 करोड़ का कंपनी का। ये है आपके लिए डिटेल्स। दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पहले तो हैं कंपनी के सीईओ और एमडी सुनील कुमार पिल्लई साहब, जो कंपनी के प्रमोटर भी हैं। 23 साल से ज़्यादा का उनका लंबा गहरा अनुभव है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इंडस्ट्री का। आप बैचलर्स की डिग्री रखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से आपने हासिल की है। और कंपनी ज्वाइन करने से पहले आप डब्ल्यू पी सॉल्यूशंस इंडिया के साथ एसोसिएट रहे हैं। और दूसरे एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं, वो हैं वेंकटा नागा स्वरूप मुवल्ला साहब। आप कंपनी के सीएफओ हैं और लोग आपको आपके दोस्त और सहयोगी प्यार से उन्हें स्वरूप के नाम से बुलाते हैं। और आपने मास्टर्स डिग्री ली है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि आईएम बेंगलोर से आपने डिग्री हासिल की है। और आईएम बेंगलोर से ही आपको गोल्ड मेडल भी मिला है, जो आपने एक पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम किया था एंटरप्राइज मैनेजमेंट में। बड़े स्कॉलर रहे हैं, सीए भी हैं आप। और साथ ही साथ कंपनी ज्वाइन करने के पहले आपने बड़े दिग्गज संस्थानों में काम किया है, विप्रो, वोल्टास, इस तरह की बड़ी कंपनियों के साथ काम करने का स्वरूप सर का बड़ा अनुभव है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील सर, गुड मॉर्निंग। शुरुआत आपके साथ करता हूँ। सर, पहले जरा अपनी कंपनी का बिजनेस मॉडल समझाइए। एग्जैक्टली आपकी कंपनी क्या काम करती है, क्या बिजनेस है, किस तरह के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप देते हैं और किन को? जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू नमस्कार द सर। व्यूअर्स आल्सो। तो अनिल जी, आई वैल्यू एज़ एन ऑर्गनाइजेशन, आई वैल्यू के बारे में बताने के पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ और बताना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा जो मार्केट में थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग एंड ऑल दोज़ थिंग। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके माध्यम से मैं बता दूँ सारे व्यूअर्स को ये जानकारी अवश्य। दे दूँ। सर, बिफोर स्टार्टिंग आई वैल्यू, हम जो पहले कंपनी में काम करते थे, पुराने ऑर्गेनाइजेशन में, हम वहाँ से 40 लोग मूव होकर आई वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन चालू किया। दैट इज़ इन द ईयर 2008। We started in the year 2008 or sometime in the month of June. And we 40 people came together, and people based on the capital infusion, there are about close to 12 people, including our P, who are the investors of this organization. That means if you see the cap table, there are about 12 of them, including our P, and then the balance are 10 of us employees, 11 of us. One is my wife, and the rest of them are all employee shareholders, including the promoters. Having given that, when we started iValue as an organization, हमने साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से हमने फाउंडेशन रखा मार्केट में, and we moved in that direction. While we come from a background of साइबर सिक्योरिटी। जब 2000 साल में हमने जब चालू किए थे, सारे लोग ने मिलकर, तो हम साइबर सिक्योरिटी में ही कदम रखे थे, एंड दैट इज आवर फाउंडेशन, वो हमारा बुनियाद है। वी कम फ्रॉम दैट साइबर सिक्योरिटी बैकग्राउंड। एंड आई वैल्यू में जब शुरुआत किए थे, हमने साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से ही शुरुआत किए थे। और वहाँ से फिर पिवट किए हमने इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में, डेटा सेंटर पीस में, एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में और क्लाउड पीस में। हम करते क्या है, हम जो आई वैल्यू एज़ एन ऑर्गनाइजेशन, हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ लाते हैं, जो कस्टमर के जो एप्लीकेशंस होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट कैसा करते हैं? हम उनका परफॉर्मेंस को एनेबल करते हैं, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस को। हम उनका एप्लीकेशन को इंश्योर करते हैं कि वो अवेलेबल रहे मार्केट के लिए 24/7, वो स्केलेबल रहे इन नेचर, और उनका साइबर सिक्योरिटी को हम प्रोटेक्ट, मतलब उनके एप्लीकेशन को थ्रू साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से हम उनको प्रोटेक्ट करें। तो हमारा जो पोज़ीशनिंग, यूनिक पोज़ीशनिंग जो मार्केट में है, कि हम टेक्नोलॉजीज़ को व्हाट यू कॉल कंसोलिडेट करते हैं। इतने सारे टेक्नोलॉजीज है मार्केट में, इट इज शेयरली इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी टू अंडरस्टैंड ऑल द टेक्नोलॉजीज। तो हम सारे टेक्नोलॉजीज को एक जगह पे लाते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, उसको एक स्टैक बनाते हैं और एक पर्पस बिल्ड सोल्यूशन बनाकर कस्टमर को जाके प्रपोज करते हैं। तो हमारा जो पोजिशनिंग है कस्टमर के साथ, दैट इज एंटरप्राइज कस्टमर्स के साथ, हमारा जो पोजीशनिंग है, हम उसको एक ट्रस्टेड एडवाइजर की रोल की तरह हम पोजीशन करते हैं हमारे आई वैल्यू को, या कंसल्टेटिव अप्रोच के साथ हम कस्टमर को एंगेज करते हैं। कस्टमर को पर्पस बिल्ड सॉल्यूशन बनाकर देते हैं,
सो दैट कस्टमर का जो बिज़नेस नीड्स हम्म, होता है, उसके साथ अलाइन करते हुए हम हमारा सॉल्यूशन को प्रपोज़ करते हैं। ओके, इफ यू अगर आप देखेंगे ठीक आपके बात है। आज तो एक तो इकोनॉमी इज़ एप्लीकेशन ड्रिवन इकोनॉमी। आप तो अगर देखेंगे तो सारे कुछ एप्लीकेशन ड्रिवन है। हम्म, हम उस एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करते हैं कस्टमर्स के। ओके, ठीक बात है। जी, परफेक्ट। तो मैं समझ गया सर कि बेसिकली साइबर सिक्योरिटी और कस्टमर की जो एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट करके स्केलेबल बिजनेस बनाना, ये आपका काम है। अब ये समझाएं स्वरूप सर कि जो जाहिर सी बात है, ये बिजनेस आपका थोड़ा वो एएमसी टाइप लगता है, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट टाइप लगता है। क्या यही वजह है कि आपके ट्रेड रिसीवेबल्स और आपका रेवेन्यू वो लगभग लगभग बराबर है? जैसे FY 25 में आपके ट्रेड रिसीवेबल्स 850 करोड़ है, 925 करोड़ का आपका रेवेन्यू है। तो क्या ये हाई ट्रेड रिसीवेबल्स के पीछे कारण क्या है सर? Namaskar ji, and good morning to you and the अच्छा। viewers. Our gross sales, if you see, it is around लगभग 2,500 crores है. हमारा नेट रेवेन्यू है लगभग 900 करोड़ है. हमारा रिसीवेबल्स एंड ऑल आर ऑन द ग्रॉस सेल्स बेसिस. फॉर एग्जांपल, मैं तो $100 का सॉफ्टवेयर भेजा है, उसमें मैं $10 का मार्जिन कमा रहा हूं. माय नेट सेल्स इज शोन ओनली एज $10, लेकिन मेरा रिसीवेबल्स है $100 दिखेगा. इसलिए आपका तो रिसीवेबल्स बहुत ज्यादा दिखता है. इफ यू आर टेकिंग माय ग्रॉस सेल्स एंड सी द रिसीवेबल्स ऑन ए 2500 करोड़ लगभग मेरा टर्नओवर और द ग्रॉस सेल्स, माय रिसीवेबल्स इज अराउंड 800 करोड़, विच इज अराउंड 100 डेज का है. और दूसरी बात है, हमको पूरा ओईएम्स के साथ जिधर से हम खरीदते हैं, उतना हमको क्रेडिट भी मिलता है. हमको क्रेडिट मिलता है लगभग 55 टू 60 डेज. इसके कारण हमारा वर्किंग कैपिटल डेज, नेट वर्किंग कैपिटल डेज है सिर्फ 40 है. Around 40 days है. This 40 days of working capital, I believe that is very good in this industry and helps us to achieve good ROCEs and ROE. हमारा ROCE है adjusted for cash लगभग 40% है और ROE है more than 20% है. This is all because of the right, what you call it as financial discipline which we have on this. Hence, I would request the viewers to, through you, to look at the receivables and payables on the gross sales basis rather than the net sales basis. और एक बात मुझे ऐड करना है नहीं, इधर कि all my trade receivables are credit insured. इसका मतलब है कि आई डोंट हैव अ रिस्क ऑफ अ डिफॉल्ट और व्हाट यू कॉल इट एज राइट ऑफ्स का चिंता नहीं है, क्योंकि सारा रिसीवेबल्स जो है वो क्रेडिट इंश्योर्ड है मेरा. बिल्कुल ठीक बात है। फेयर इनफ कि ग्रोस रेवेन्यू पे आपके रिसीवेबल्स देखना ठीक होगा, वो फिर ठीक भी दिखता, नहीं तो अब ज़्यादा दिख रहे थे। अब ये बताएं सर कि सुनील सर, आपने कहा कि आपका मैक्सिमम रेवेन्यू ऑलमोस्ट 50% आपका साइबर सिक्योरिटी से आता है, राइट सर? क्या आपका कोई इस वक्त इस स्पेस में कोई लिस्टेड पीयर नहीं है? क्योंकि आपने लिस्टेड कोई भी कंपनी को कंपेयर आपने अपने अपने साथ नहीं किया है, तो आपकी यूनिक कंपनी होगी जो लिस्ट होने जा रही है इस स्पेस में सर? सर अनिल जी, अगर आप हमारा यूनिक प्रोपोज़िशन देखेंगे मार्केट में इन टर्म्स ऑफ वैल्यू प्रोपोज़िशन जो हम देते हैं, हम सारे टेक्नोलॉजी को लाकर हम्म, हमारे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है बैंगलोर में, टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग मैशअप करके मल्टी स्टैक बनाकर हम वो सॉल्यूशन को प्रपोज़ करते हैं कस्टमर्स को डायरेक्टली। और हमारे जो सिस्टम इंटीग्रेटर्स होते हैं, जो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं कस्टमर्स के लिए, उनके साथ हम कपल होके हम जाके पोज़ीशन करते हैं कस्टमर के पास। तो ये जो यूनिक पोजीशनिंग है, ये आज फिलहाल मार्केट में कोई नहीं कर रहा है। ये हम एंगेज करते हैं और पिछले 18 सालों में हमने 6000 कस्टमर्स को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमने सर्विस दिए हुए हैं। तो हमारे पास इस कस्टमर्स का इनसाइट है कि उनका डिजिटल जर्नी कैसा है, किस तरफ है, उनका लाइफ साइकिल अडॉप्शन क्या है। तो वी आर वेल एनग्रेव्ड विद दोज़ कस्टमर्स एंड वी फॉलो दैट जर्नी विद देम, अलोंग विद देम, बाय ब्रिंगिंग दोज़ न्यू निश टेक्नोलॉजीज टू देम। ये जो टेक्नोलॉजीज़ होता है, इसके लिए थोड़ा-सा टेक्निकल स्किल्स का ज़रूरी होता है। ये ऑफ द काउंटर सॉल्यूशंस नहीं होता है। इसके लिए थोड़ा-सा क्यूरेट करना पड़ता है, कस्टमर के लिए पर्पस बिल्ड करना पड़ता है और तब जाके ये पोज़ीशन होता है और यूज़ होता है। और रही दूसरी बात, हम ये सीओई के थ्रू हम इसका इम्पैक्ट ऑफ दिस सॉल्यूशंस, जितने भी सॉल्यूशंस है, इसका इम्पैक्ट हम कस्टमर को पहले शोकेस करते बिफोर दे टेक ए डिसीजन। तो ये जो यूनिक ठीक बात पोजीशनिंग है, है। ये आज सुनील सर, फिलहाल इस जी मार्केट जी में। जी हाँ जी। जी,
जी, जी, जी, जी। ये अभी फिलहाल तो इस मार्केट में हमारे जैसा जो इस तरीके से हम जो पोजीशन करते हैं, ये अभी फिलहाल कोई नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे यहाँ पीयर कंपैरिजन अभी फिलहाल तो हमारे पास नहीं है। परफेक्ट। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सुनील सर और स्वरूप सर आपका। आपने समय दिया, डिटेल में अपने आईपीओ के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। थैंक यू सो मच सर।